बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। बड़ी खबर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने भारत की धरती पर खड़े होकर कहा कि अमेरिका भारत के बाजार को बड़ा नहीं होने देगा, ताकि भारत आगे चलकर अमेरिका को टक्कर न दे सके। यह बयान सुनकर स्वाभाविक रूप से कई लोगों को गुस्सा भी आया और कई लोगों ने इसे भारत का अपमान बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा ही कहा गया था? आइए पूरे मामले को सही संदर्भ में समझते हैं। दरअसल यह बयान नई दिल्ली में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रायसीना डायलॉग के दौरान दिया गया था। यह कार्यक्रम भारत की विदेश नीति और वैश्विक रणनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता, राजनयिक और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा कि अमेरिका वही गलती दोहराना नहीं चाहता जो उसने करीब 20 साल पहले चाइना के साथ की थी। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन को बड़े पैमाने पर व्यापारिक रियायतें दी। चीन को वैश्विक व्यापार प्रणाली में शामिल किया गया और उसे तेजी से आर्थिक विकास का मौका मिला। लेकिन समय के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज वह अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। लैंडौ का कहना था कि इसलिए अब अमेरिका किसी भी नए व्यापार समझौते में अपने हितों को प्राथमिकता देगा। यानी अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापारिक समझौते ऐसे हों जिनसे दोनों देशों को फायदा हो, लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिजिटल इकोनॉमी जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस बयान को सीधे भारत विरोधी कहना शायद सही नहीं होगा। दरअसल यह वैश्विक राजनीति की एक सामान्य सच्चाई है कि हर बड़ा देश अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सबसे ऊपर रखता है। दूसरी तरफ भारत भी तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत बन रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ साझेदारी भी करना चाहती हैं और अपने हितों की सुरक्षा भी करना चाहती हैं। इस पूरे विवाद से एक बात जरूर साफ होती है कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी बयान को समझने से पहले उसका पूरा संदर्भ जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर आधी जानकारी ही पूरी कहानी बना दी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा या फिर यह सिर्फ वैश्विक राजनीति का एक सामान्य बयान है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। This is a country of almost unlimited potential. It's now the world's most populous country. It has incredible economic, human resources, other resources that make it one of the countries that's going to decide the future of this century. The United States very much wants to be part of that and think that we have many win-win situations with India, and so there's a reason that I am here today, which is I want to highlight the importance of India as we look around the world in the 21st century and see what are the relationships that we really want to cultivate. And again, I'm not here to do social work or charity. I'm here because it's in the interest of our country, and we think it's in the interest of India to deepen our partnership. And it has to be obviously based on reciprocity and mutual respect. We are very excited about the trade deal that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities.
And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. So again, I think on the commercial economic front, it's incredibly bright. I think at a more general political level, we have two leaders in our two countries who have forged a great relationship. I think they really think the same way about putting their country's interests first, and it just seems very logical that we are going to be deepening our cooperation, and it's very important that our two countries can build on this personal bond. I think in these next few years we can really set the stage for decades of very close India-US cooperation. I hope we can kind of move beyond the Cold War model where India feels compelled to kind of keep the United States at arm's length. I think we can, again, cooperate very, very forthrightly in areas where we have very many common interests, which are many. I mean, I will briefly just mention the security area. I think the United States and India have, very coextensive interests when it comes to preventing terrorism, when it comes to ensuring freedom of navigation on the high seas and elsewhere. And so I think that, we are seeing some changes in the U.S.-India relationship, cooperation in defense and other areas that I think would have been impossible, some years ago. And I hope that that's an area that we can continue to lean into. I think the energy cooperation possibilities, again, are limitless. So अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।